ये जो सरकार है वो बहुत दिन की मेहमान नहीं है। अपने ही बोझ से ये टूट जाएगी, डूब जाएगी। सरकार के कामकाज है, मंत्रियों के मन में, कई लोगों के मन में ग्लानि की भावना है। वो सब देखते हुए नहीं लगता है कि सरकार बहुत दिन तक अपने स्थान पर स्थिर रह सकेगी। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को इसको हटाने गिराने की पहल करने से बेहतर है कि अपनी ही बोझ से टूट जाए। पर आरोप लगे कि ईडी हेमंत सोरेन को पकड़ रही है तो ईडी तक नहीं जा रही है, तो सरकार ने तो उनको इस राज्य से छुट्टी कर दिया, कहीं और भेज दिया। 10 दिन पहले जो निर्णय कुछ हुए हैं भारत की सरकार के, उससे जमशेदपुर पूर्वी की जो आम जनता है वो काफी राहत महसूस कर रही है, सुकून महसूस कर रही है। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, क्या झारखंड में परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन होने वाला है? मैंने अपने कल वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान में ईडी कार्रवाई कर रहा है, दिल्ली में कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुला लिया है। खुद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना कह रही हैं कि 2 नवंबर को ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन झारखंड में 5-5 समन भेजे जाने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और ईडी कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ भाजपा ये कह रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से भाग रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे पीछे ईडी सीबीआई लगा दी गई है। हम जब राज्य के हित की बात करते हैं, राज्य का बकाया पैसा केंद्र से मांगते हैं, तो राज्य में हमारे पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दिया जाता है। ये सब बातें हो रही हैं, सिर्फ आरोप लग रहे हैं। आरोप के जवाब में एक दूसरी तरफ से एक आरोप आ जाता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, इससे ये लग रहा है कि 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में या उसके पहले भी हो सकता है कि राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हो, कुछ हालात में बदलाव हो। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कल रात एक ट्वीट किया। सरयू राय ने ट्वीट में लिखा, जमशेदपुर पश्चिम के लोग अक्सर मिलते हैं। यहाँ भय, आतंक, भ्रष्टाचार, अनियमितता का बोलबाला है। टाटा स्टील, पुलिस प्रशासन, भाजपा का बड़ा हिस्सा या तो इससे सहमा है या इसे शह दे रहा है। निश्चिंत रहिए, दिसंबर के पहले अस्थायी रूप से और चुनाव के बाद स्थायी रूप से यह प्रतीक ध्वस्त होने वाला है। तो आखिर सरयू राय क्या कहना चाहते हैं? उनका इशारा सिर्फ जमशेदपुर पश्चिम की तरफ ही नहीं है दोस्तों, उनका इशारा राज्य की तरफ भी है। मैंने आज सरयू राय से बातचीत की तो उनसे इस ट्वीट के बारे में पूछा। उनका कहना है कि जिस तरह से पिछले 15 दिनों में केंद्र के स्तर से चीजों में बदलाव हुआ है, यानी उनका इशारा था कि जिस तरह से राज्य की राजनीति से रघुवर दास को उड़ीसा में राज्यपाल बनाकर भेजा गया है, उन सब परिस्थितियों से लग रहा है कि राज्य की राजनीतिक परिस्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा और उनका अंदाजा है, उनका अनुमान है कि यह परिवर्तन 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच हो सकता है। अब यह परिवर्तन क्या होगा, इस बारे में वे खुलकर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि उनका इशारा है ईडी की तरफ, क्योंकि वे कहते हैं कि यह सरकार अपने ही कर्मों के बोझ तले दब जाएगी, गिर जाएगी और केंद्र सरकार को इसको हटाने की या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ईडी जो चुपचाप बैठा है पिछले 15 दिनों से, वो हो सकता है कि कुछ अलग तैयारी में हो। मैंने कल कहा था कि अगर ईडी कुछ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में कुछ डील हुई होगी, और अगर ये डील नहीं हुई होगी तो इसके परिणाम तो दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरह से ईडी राजस्थान में एक्टिव है, दिल्ली में एक्टिव है और झारखंड में बिल्कुल शांत है, तो अगर कहीं समझौता नहीं है तो ये शांति तूफान के पहले की शांति भी हो सकती है।
क्योंकि 5 बार समन भेजने के बाद भी जब हेमंत सोरेन नहीं गए हैं ईडी के पास, तो अब उम्मीद नहीं है कि ईडी 6वीं बार उनको पूछताछ के लिए बुलाएगा। हो सकता है ईडी अब उसी दिशा में आगे बढ़े जिसके लिए हेमंत सोरेन आशंकाएं जताते रहते हैं, और जो बातें उन्होंने कोर्ट में अपनी याचिका में कही थी कि ईडी की गिरफ्तारी का डर बना रहता है, जिस तरह से ईडी समन भेजता है जिन धाराओं में, धारा 50 और धारा 63, तो ईडी अब हो सकता है कि इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि ईडी 5 समन भेज चुका है और हेमंत सोरेन किसी समन पर नहीं गए ईडी के दफ्तर, तो ये उम्मीद नहीं है कि आगे भी ईडी समन जारी करेगा तो हेमंत सोरेन जाएंगे। तो ईडी के पास अब ऑप्शंस ज्यादा बचे नहीं हैं, एक ही ऑप्शन है कि वो हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई एक्शन ले, और वो एक्शन गिरफ्तारी का एक्शन भी हो सकता है, और गिरफ्तारी के लिए ईडी को वारंट लेना पड़ेगा। और दोस्तों, वारंट लेने के लिए ईडी को किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, वारंट लेने के लिए ईडी को किसी कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। ईडी के स्पेशल कोर्ट में भी जाने की जरूरत ईडी को नहीं है। ईडी के अपर निदेशक को यह पावर है कि वह किसी के खिलाफ भी पीएमएलए में वारंट इशू कर सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह प्रावधान है कि ईडी को वारंट लेने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उसका एडिशनल डायरेक्टर ही वारंट इशू कर देगा और ईडी उस वारंट का तामीला करा लेगी। तो अगर कोई डील नहीं है, कोई समझौता नहीं है, तो आने वाले दिनों में अगर हम ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, इस बारे में सरयू राय से मेरी बात हुई, उन्होंने काफी सारी बातें इस बारे में कही हैं, आइए उन बातों को सुन लेते हैं। आपने कल रात में ट्वीट किया था, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ, खास करके जमशेदपुर में, तो इस पर कुछ बताएंगे क्या? आपका इशारा किसकी तरफ है, और या क्या दिसंबर तक क्या हो सकता है, या उसके बाद देखिए, हफ्ता 10 दिन पहले जो निर्णय कुछ हुए हैं भारत की सरकार के, उससे जमशेदपुर पूर्वी की जो आम जनता है वो काफ़ी राहत महसूस कर रही है, सुकून महसूस कर रही है कि 25-26 साल तक जैसी राजनीति इस क्षेत्र की चल रही थी उसमें बदलाव होगा, बेहतरी आएगी। परंतु अभी भी जो जमशेदपुर पश्चिम है, कहावत है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो जो सुभान अल्लाह का इलाका है, उस इलाके में तो चाहे टाटा स्टील हो, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों, या भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के सीनियर कार्यकर्ता हों, ये सबके सब या तो सहमे हुए हैं या सह दे रहे हैं। तो जैसी आतंक की स्थिति हो गई है, राजनीतिक आतंक की, जमीन लूटा जा रहा है, छेका जा रहा है, टाटा का क्वार्टर लिया जा रहा है, टाटा की ज़मीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, शिकायत करने पर भी सरकार का तंत्र उसको रोक नहीं रहा है, अपने घर के आसपास जिस तरह के जो अनचाहे हैं उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, अपने साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है, ये घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है, खास करके मारवाड़ी समुदाय के जो लोग हैं, हम लोग तो पहले से मानते रहे हैं कि इतना हिम्मत वाला मारवाड़ी समुदाय है कि कहावत थी कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। सुदूर स्थानों में जाकर अपने धीरज से, अपनी हिम्मत से लोगों ने रोजगार खड़ा किया। अब जमशेदपुर में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस समाज की छवि को ऐसा बदल दिया है कि ये ताकते रहते हैं कि सरकार है, मंत्री है, उसकी भ्रिकुटी किस तरह है, उसकी तरफ जाते रहते हैं। तो ये तो उस समाज की तौहीन हो रही है। और मैं मानता हूँ कि जो सरकार है वो बहुत दिन की मेहमान नहीं है, अपने ही बोझ से ये टूट जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन आपने दिसंबर तक की बात कही है, मैंने दिसंबर के पहले तक की बात कही है। मैंने जो जमशेदपुर पश्चिम में राजनीतिक आतंक फैलाने वाले, उनके बारे में मैंने कहा है कि ऐसी घटनाएं कुछ होंगी कि अस्थायी रूप से वहाँ की जनता को इससे राहत मिल जाएगी। अस्थायी राहत तो तभी मिलेगी जब चुनाव होगा और वहाँ की जनता चुनाव में उनसे मुक्ति का रास्ता तय करे। राजनीति में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? मुझे लग रहा है जो स्थितियां चारों तरफ से आ रही हैं,
सरकार के कामकाज हैं, मंत्रियों के मन में, कई लोगों के मन में ग्लानि की भावना है, वो सब देखते हुए नहीं लगता है कि सरकार बहुत दिन तक अपने स्थान पर स्थिर रह सकेगी, अपने ही बोझ से टूटेगी। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को इसको हटाने गिराने की पहल करने से बेहतर है कि अपनी ही बोझ से टूट जाए। क्योंकि आज स्थिति ऐसी हो गई है झारखंड में कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में केवल आरोप लग रहे हैं, आरोप का जवाब आरोप है। जी, मैं वही कह रहा था कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, तो वो कहे कि हेमंत सोरेन ईडी से भाग रहे हैं। हेमंत सोरेन कहते हैं कि मुझे ईडी गिरफ्तार कर सकती है, चेतावनी भी देते हैं कि हमको जेल भेज दो। लेकिन ये सिर्फ आरोप, और दोनों तरफ से ईडी चल रहा मैं है। कह रहा हूं कि आरोप का ही खेल चल रहा है। हर आरोप का जवाब एक आरोप है। जो आरोप हम पर, आप पर, उन पर लग रहा है, उसकी सफाई क्या है जनता के बीच में? अगर ईडी ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखा है, मैंने मुख्य सचिव से मांगा है आरटीआई डालकर कि मुझे ईडी के इस तारीख को इस मामले में लिखे गए 10 पत्रों की प्रति आप हमको उपलब्ध कराएं। उन पत्रों में सबूत के साथ जो लिखा है ईडी ने, और ये कहा है कि मुख्य सचिव, आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन पर मुकदमा करना चाहिए, आपको अपने स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं हो रही है। तो बताना तो ये चाहिए ना कि ईडी जो कह रही है, ईडी पर आप आरोप लगाइए कि ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, ईडी केवल विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई कर रही है, ठीक है, इतना हम मान सकते हैं। मगर ईडी ने कार्रवाई के बाद जो सबूत इकट्ठा किया है, उसके बारे में भी तो कहना चाहिए कि ईडी ने उसमें से कुछ गलत सबूत है क्या, या 10 बिंदुओं का जो पत्र भेजा है मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए ईडी ने, उसमें एक का भी तो जवाब दें कि ईडी जो कर रही है सही नहीं है। तो मैंने तो मांगा है उन पत्रों की प्रति मुझे मिले। विपक्षी नेताओं को भी देखें, कार्ति चिदम्बरम थी, के कविता थी, अभी अरविंद केजरीवाल को नोटिस आया है, उनके 2 मंत्री जेल चले गए, तो एक सांसद जेल में है, एक सांसद पर छापा कल पड़ा उनके यहाँ, कुलवंत सिंह है बाबा के। वो राजस्थान में कार्रवाई हुई, राजस्थान में तो आचार संहिता लगी हुई है, चुनावी प्रोसेस चल रहा है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के यहाँ छापा पड़ा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को बुला लिया है। उस हिसाब से तो हेमंत सोरेन को देखो तो इन पर कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मगर अपने यहाँ तो कुछ कार्रवाई भारत सरकार कर रही है ना भाई। कई लोगों पर, कुछ लोगों पर आरोप लगे कि ईडी हेमंत सोरेन को पकड़ रही है तो ईडी तक नहीं जा रही है, तो सरकार ने तो उनको इस राज्य से छुट्टी कर दिया, कहीं और भेज दिया। तो अपने से कार्रवाई शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी मजबूर होकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर आदमी के जुबान पर कई चीजें हैं। कोई मान लीजिए राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो जाता है, संवैधानिक पद है। हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं कि अगर किसके खिलाफ मुकदमा हो, जैसे एक आदमी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और उस पर अगर कोर्ट आदेश दे देता है कि नहीं, इन पर मुकदमा होना चाहिए, और व्यक्ति किसी असंवैधानिक पद पर आसीन है, तो उसमें क्या हो सकता है? तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? नहीं, इम्यूनिटी है उनको। अच्छा, सारे मुकदमे तो आईपीसी, सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार ही चलते हैं, तो इन सबों से छूट दी गई है। संवैधानिक कुछ पद हैं 2-4 उनके लिए, मगर ये छूट तभी तक है जब वो उस पद पर हैं। उस पद पर से हटेंगे तो ये कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। हमारे माननीय कल्याण सिंह जी रहे हैं, उन पर राम जन्मभूमि के संबंध में मुकदमा चला, राज्यपाल रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, राज्यपाल से हटे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 दिन की सजा दी थी। तो जो अपराध है, वह अपराध को हमारे संविधान ने उससे इम्यूनिटी दी है, उनको बंदिश लगाई है कि भाई ये कानून नहीं लागू होगा। मगर अवधि बीत जाने के बाद तो फिर कार्रवाई होनी ही होनी। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि झारखंड में अब नजदीक भविष्य में कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है और मौजूदा सरकार अपने अंतर्विरोधों से और अपने ही गलतियों का शिकार होगी। हाँ, मुझे लगता है कि सरकार बहुत दिन तक चल नहीं सकेगी, अपनी ही बोझ से, अपने ही अंतर्विरोध से दबकर। ये महीना 1.5 महीने के भीतर ये सरकार चली जाएगी। कोई वैकल्पिक सरकार ये बना सकते हैं, कोई दूसरी सरकार बन जाए, हो सकती है, ताकि स्थिति में सुधार हो। मेरा यही आकलन है, मैं जो अपने अनुभव के आधार पर आगे की परिस्थितियों को देख रहा हूँ, उसमें इनके अंतर्विरोध, इनकी गैर कानूनी कार्य इतने अधिक हो गए हैं कि उस बोझ से ये सरकार उबर नहीं पाएगी।
तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।